तो राजस्थान में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक अदद बाप की तलाश है। उधर बीजेपी में भजनलाल के मंत्रियों को कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है, तो बीजेपी सांसदों की धुकधुकी मची हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कांग्रेस को एक अदद बाप की तलाश है। बाप यानी बाप। हम पॉलिटिकल बाप की बात कर रहे हैं, सियासी बाप की बात कर रहे हैं। बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी। इस बहाने गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस 25 सीटों के लिए उलझना चाहेगी, नहीं उलझना चाहेगी, यह बड़ा सवाल है। उलझना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े नेता तो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। बड़े नेता कह रहे हैं युवाओं को मौका दो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े नेता युवाओं को अपने मुंह से कह कहकर आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि खुद की धुकधुकी मची हुई है कि राम लहर में पिछली 2 बार से तो हार रहे हैं, तीसरी बार भी 25 की 25 सीटें गई और अपनी सीट भी गंवा दी, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। किस आधार पर कहेंगे कि हम राजस्थान में कांग्रेस के सूरमा थे या सूरमा हैं? तो ऐसे में झक मारकर क्या कांग्रेस को भारतीय आदिवासी पार्टी से समझौता करना पड़ सकता है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बेनीवाल की पार्टी से समझौता करना पड़ सकता है, सीपीएम से समझौता करना पड़ सकता है। पहले भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करते हैं। पिछले से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी हुआ करती थी, जिसने दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जीती थी। उसका एक टुकड़ा अलग हो गया भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी, बाप के रूप में। और बाप ने पिछली बार 3 सीटें जीत ली। 3 सीटें जीत ली और कांग्रेस को तीनों सीटों पर नंबर 3 पर धकेल दिया। अब बाप का कहना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट और उदयपुर सीट, ये 2 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। 3 सीटें विधानसभा की डूंगरपुर से 84, डूंगरपुर की 84 सीट जीती थी राजकुमार रौत ने, आसपुर की उमेश डामोर ने और धरियावत की थावरचंद मीणा ने। कुल वोट भारतीय आदिवासी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में 4.81 लाख वोट मिला था। 4.5 लाख के आसपास का वोट मिला था। तो इस बार कांग्रेस के लिए क्या मुफीद रहेगा? कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी और बाप के कारण कांग्रेस 3-4 और सीटें हार गई थी। तो ऐसे में नंबर 1 की पार्टी यानी बाप और नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस, क्या ये दोनों मिलकर नंबर 2 की पार्टी इन 3 सीटों में, विधानसभा सीटों में जो बीजेपी रही, उसको क्या 2 लोकसभा सीटों में हरा सकती है? वोटों का अंगणित जोड़े तो हराने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या कांग्रेस बाप को स्वीकारेगी या बाप कांग्रेस के साथ समझौता करेगी? यह एक दिलचस्प सवाल है। दूसरा, आरएलपी को देखिए, 2.39% वोट मिला था, 9.46 लाख वोट मिला था। बसपा अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, 7.25 लाख वोट मिला था। सीपीएम आंखें दिखा रही है, 3.82 लाख वोट मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, 0.96%, 1% भी नहीं। लेकिन 4 सीटों में कह रही है कि साहब हम तो अपने दम पर लड़ेंगे, 4 सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें शेखावटी बेल्ट की 2 सीटें चूरू और सीकर शामिल है और साथ ही साथ बीकानेर सीट की बात कर रहे हैं। तो क्या यह समझौता होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ? जो समझौते की बात हो रही है, नागौर, जो पिछली बार बीजेपी ने भी समझौते में जीत ली थी, अपने एनडीए के झोले में ले ली थी वो सीट, ये देखना दिलचस्प है। आगे अब बीजेपी की प्लानिंग की बात करते हैं। बीजेपी हैरान परेशान है, जीती हुई पार्टी है, राम लहर है, 2 बार से 25 की 25 सीटें जीत रही है, इसीलिए ज्यादा दुखी है। देखिए, जब आप हिमालय पर चढ़ जाते हैं ना तो सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन नियति क्या होता है कि आपको उतरना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। और बीजेपी आज की तारीख में 1-2 सीटें भी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। और विधानसभा चुनाव में तो लोकसभा की 3 सीटें हार गई। आप कहेंगे कैसे? भाई, 6 लोकसभा सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसमें 3 जीते, 2 मंत्रिमंडल में आ गए। बालकनाथ तो मंत्रिमंडल में भी नहीं आ पाए, राज्यवर्धन राठौड़ और दिया कुमारी, बाकी 3 हार गए।
यानी 50%, आधे जीते आधे हारे। तो इसके हिसाब से 25 में से 13 जीत 12 हार जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी। तो बीजेपी को यह डर सता रहा है। सांसदों के कम से कम माना जा रहा है कि 3 जो हारे उनको टिकट नहीं मिलेगा, 3 जो जीत गए वो दोबारा से सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो बच गए 18 में से माना जा रहा है कि 10-12 के सीट बदली जा सकती है। बदलने से मतलब है कि अदला बदली नहीं होगी, घर बैठाया जा सकता है और नए लोगों को आजमाया जा सकता है। और यहां भी कमजोर सीटें हैं जो कांग्रेस बीजेपी को सता रही है, इस पर बात करेंगे कमजोर सीटें की। लेकिन मंत्रियों की धुकधुकी बन गई है। मंत्री अभी अभी तो मंत्री बने हैं, अभी अभी तो लाल बत्ती की गाड़ी मिली है, अभी तो बंगले भी सबको पूरी तरह से नहीं मिले हैं, अभी तो मंत्री पद की जो मौज होती है उसके साथ जुड़ी हुई, उसका फायदा उठाना भी शुरू नहीं किया है और एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार बीजेपी में तय हुआ है कि हर मंत्री के हिस्से में विधानसभा की 2-2 सीटें डाल दी जाए कि इनको जिताने की जिम्मेदारी आपकी होगी। 50 जिले हैं कुल मिलाकर और 25 लोकसभा सीटें हैं, तो हर मंत्री के खाते में 2 विधानसभा सीटें डाल दी जाए। मंत्री खुश हो सकते थे, भाई 2 हैं, एक तो गृह जिला हो ही जाएगा, दूसरे में कोशिश कर ही लेंगे, लेकिन गृह जिला नहीं होगा साहब, गृह जिला नहीं होगा। कोई 2 जिले ऐसे होंगे जो आपका गृह जिला नहीं होगा और आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, आप चुनावी रणनीति भी बनाइए क्षेत्र के हिसाब से। ओवरऑल तो कांग्रेस बीजेपी के आला कमान बनाएगा, मोदी जी बनाएंगे और मोदी जी का चेहरा भी होगा। मंत्री आश्वस्त हो सकते हैं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री का चेहरा होगा तो ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है, चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली में जो सांसदों की बैठक हुई थी उसमें साफ कह दिया था, माफ कीजिएगा दिल्ली में नहीं, जो जयपुर में जो विधायकों और मंत्रियों से मिले थे तब साफ कह दिया था कि अगर मेरे नाम के बावजूद सीट नहीं निकाल पाता कोई नेता तो कमी उस नेता में है। तो जवाबदेही होगी मंत्रियों की। जवाबदेही का मतलब समझते हैं ना आप? अगर वो 2 जिलों में अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए तो अगले मंत्रिमंडल विस्तार में पत्ता साफ हो सकता है। तो भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है इस हिसाब से। खासतौर से 9 जिले ऐसे हैं जहां ज्यादा खतरा बीजेपी को नजर आ रहा है। विधानसभा में जो वोटिंग पैटर्न हुआ उस हिसाब से जयपुर ग्रामीण है, जालोर है, झुंझुनू है, करौली धौलपुर है, नागौर है, सीकर है, टोंक सवाईमाधोपुर है, श्रीगंगानगर है, अलवर है, बांसवाड़ा है और बाड़मेर है। तो ये सियासी हलचल है इस समय की राजस्थान की। आगे भी मैं आपको अवगत करता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा कि क्या कांग्रेस को बात मिला, मंत्रियों की धड़कनें और कितनी बढ़ गई हैं, सांसदों की धड़कनें और कितनी बढ़ गई हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।